लोकतंत्र के इस महापर्व का चुनावी कारवा अब अपने आखिरी यानी कि 7वें चरण की ओर बढ़ा चला जा रहा है। 7वें चरण में देश भर की शेष बची 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जो 8 राज्यों की बाकी है। ऐसे में बिहार की 8 सीटें बाकी है। बिहार उत्तर प्रदेश के साथ वो राज्य है जिसमें सभी 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया हुई है और 6 चरण के बाद प्रदेश की 32 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है, जिसके बाद आखिरी यानी कि 7वें चरण की 1 जून को प्रदेश की शेष बची 8 सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है। जिन 8 सीटों पर 1 जून को 7वें चरण में मतदान होगा, उसमें बिहार की काराकाट सीट भी शामिल है। वही काराकाट जहां से भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में है। काराकाट बिहार की उन लोकसभा सीटों में से इन चुनावों में बनी है जो चर्चाओं के केंद्र में रही और उसका सीधा कारण रहा पवन सिंह। और जिस प्रकार से पवन सिंह ने काराकाट में अपने कदम रखी, वो कहीं ना कहीं उसे हॉट सीट बना दे गया। पवन सिंह को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करते हुए टिकट पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से मौजूदा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उतारा था, तो इस पर पवन सिंह ने पार्टी का टिकट लौटाते हुए कहा था कि मैं बिहार की ही किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें बिहार की किसी सीट से टिकट नहीं मिला। लिहाजा उन्होंने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। और अब जब काराकाट में मतदान आखिरकार होने ही वाला है, तो अब जाकर के उनके समर्थन में भोजपुरी के एक और दिग्गज कलाकार खेसारी लाल यादव उतर आए हैं। खेसारी लाल यादव ने काराकाट पहुंचकर पवन सिंह के साथ उनके समर्थन में जनसभाएं भी की हैं और खुलकर भारतीय जनता पार्टी को ललकारा भी है। अब काराकाट में पवन सिंह जो कहीं ना कहीं चर्चाओं के केंद्र में बने हुए हैं, देखना होगा यहाँ पर क्या वो एनडीए गठबंधन के उपेंद्र कुशवाहा को जिस प्रकार से चुनौती दे रहे हैं कि उसी प्रकार से हरा भी पाएंगे, या फिर जो दिल्ली तक का रास्ता उन्होंने तय करने का मन बनाया है, वो बात उनके मन में ही रह जाएगी। पता चलेगा आखिर की 4 जून को। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN9।